गाइज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो गाइज़ अब जा रहे हैं हम ऐसी कंप्लेंट पे अभी, बट हम सोसाइटी में ही हैं। अभी हमने एक कंप्लेंट करी है तो अब मैं व्लॉग बना रहा हूँ। पहले तो व्लॉग नहीं बनाया मैंने, तो अब चलते हैं कंप्लेंट पे। भाई ये रहे लोकेशन चला रहे हैं, तो अब बैठते हैं गाड़ी पे और जल्दी से यहाँ से निकलते हैं सोसाइटी में से। तो गाइज मैं सोनू के साथ बैठ जाता हूँ। अब जा रहे हैं हम सोसाइटी से बाहर। तो मेरे पास होते हैं ये 2 बैग, एक तो होता है टूल बैग और एक में होता है जेट पंप, जिससे सर्विस होती है एसी की। तो गाइज ये सोसाइटी बहुत ही बड़ी होती है, इतने बड़े बड़े टावर है ना इस सोसाइटी में, बहुत ही बड़े बड़े। गाइज इतनी बड़ी सोसाइटी में मैं पहली बार आया हूँ। मैंने दूर से बिल्डिंगें देखी है पर इतनी पास से नहीं देखी। गाइज मैं आज पास से भी देख लेता हूँ बिल्डिंगों को, और बिल्डिंग ना नीचे से ऐसी लगती है जैसे बहुत ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग है ये, और ऊपर जाके तो ऐसा लगता है जैसे बहुत ही ऊपर आ गए हम। और नीचे की चीज ऐसी लगती है बिल्कुल छोटी छोटी चीज लगती है, हर चीज छोटी छोटी। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी में ना छोटी सी लगती है ऊपर जाके बिल्डिंग में। गाइज हम आ जाते हैं सोसाइटी के बाहर, और बाहर से भी ना ये बहुत ही बड़ी सोसाइटी है और देखने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो अब खैर यहाँ से निकलते हैं क्योंकि हमें जाना है दूसरी कंप्लेंट पे। गाइज मैंने आपको रोड पे से नहीं दिखाई, मतलब कि रोड पे से कैसी लगती है सोसाइटी। ये देखो गाइज कुछ ऐसी सोसाइटी लगती है, आगे कुछ पेड़ खड़े हैं और उसके आगे गाड़ियां खड़ी हैं, बहुत ही ज्यादा गाड़ी खड़ी थी यहाँ पे। तो गाइज जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये दूर से तो देखने में छोटी लगती है, मगर पास जाते हैं ना हम, इसके बहुत ही बड़ी बिल्डिंग होती है। गाइज मुझे इस बिल्डिंग का नाम का नहीं पता, अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बता के जाए। तो अब चलते हैं कंप्लेन पे। गाइज जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है लंबी सी, बट वो गुड़गांव की सबसे बड़ी बिल्डिंग मानी जाती है। मैं इसके पास भी नहीं गया अभी, अगर मैं इसके पास गया ना गाइज आपको जरूर दिखाऊंगा। ये देखो गाइज ये बिल्डिंग पता नहीं किस डिजाइन से बनी हुई है, इसकी तो पूरी छत ही चमक रही है। गाइस लोकेशन को फॉलो करते करते तो हम पहुंचने वाले हैं कस्टमर के घर, और पहुंच भी जाते हैं। सोनू भाई ने रोक लिया है यहीं पे गाड़ी, और मैं उतारता हूँ हेलमेट। अब सोनू भाई करते हैं कस्टमर से बात, और कस्टमर से बात करके फिर कस्टमर आएगा, फिर हम जाएंगे। तो गाइज अभी भी सोनू भाई कस्टमर से बात कर रहे हैं, पता नहीं कितनी लंबी बात कर रहे हैं, अभी वेट करते हैं थोड़ा। तो गाइज कस्टमर से बात हो जाती है, और आज तो धूप भी बहुत ही कड़क के निकल रही है। तो अब चलते हैं कस्टमर के घर। तो गाइस आज तो सूरज भी बहुत ही कड़क का निकल रहा है, बिल्कुल सर पे ही है सूरज भी। सोनू भाई तो मुझसे आगे ही जा रहे हैं। तो गाइस सोनू भाई तो आते ही एसी में बढ़ जाते हैं और एसी को खोलने लगते हैं, मुझे बताते भी नहीं है। मैं तो जेट पंप चालू कर रहा था, इसकी फिटिंग कर रहा था। सोनू भाई एसी खोल के बैठ जाते हैं। तो गाइस मैं जेट पंप चालू कर देता हूँ और सोनू भाई को जैकेट भी दे देता हूँ। तो सोनू भाई अब जैकेट लगा रहे हैं, और अब सोनू भाई करेंगे इसकी सर्विस एसी की। तो गाइस सोनू भाई कर रहे हैं एसी की सर्विस, आपको जेट पंप की आवाजें आ रही होगी। गाइस हमने एसी की सर्विस तो कर दी है, बिल्कुल एसी को अच्छी तरीके से साफ कर दिया है। तो सोनू भाई अब फिटिंग कर रहे हैं एसी की। गाइस जो ऊपर की बॉडी होती है ना, तो सोनू भाई ने वो तो फिट कर दी है, और इसकी कुछ पार्ट और हैं वो भी अब फिटिंग करते हैं। गाइस हमने पूरी एसी को बिल्कुल अच्छी तरीके से फिट कर दिया है। तो अब सोनू भाई कपड़ा मार रहे हैं, क्योंकि ऊपर से ना थोड़ी गंदगी सी हो रही थी इस पे एसी पे। मैंने वैसे साफ तो कर दी थी, बट पानी हो रहा था एसी के ऊपर, पानी की छींटे वगैरह लगी हुई थी। तो सोनू भाई अब अच्छी तरीके से साफ कर रहे हैं। फिटिंग करने के बाद गाइस साफ उफ करने के बाद बिल्कुल अच्छी तरीके से सोनू भाई उतर जाते हैं नीचे। गाइस अब जा रहे हैं हम आउटडोर की सर्विस करने के लिए। तो मेरे हाथ में होता है जेट पंप, तो अब जा रहे हैं हम ऊपर छत पे। गाइज आज सोनू भाई मेरे हाथ में जेट पंप पकड़वा देते हैं, तो आज मैं कर रहा हूँ आउटडोर की सर्विस, मतलब कि इसे अच्छी तरीके से साफ करना है पूरा। गाइज सोनू भाई मेरे हाथ में से ले लेते हैं जेट पंप, अब बोल रहे हैं मैं करूंगा सर्विस। मैंने तो अच्छी तरीके से कर दी है, बट सोनू भाई ऊपर ऊपर से पानी मार रहे हैं, जो कमी रह गई है। तो अब सोनू भाई इसे अच्छी तरीके से साफ करते हैं। तो गाइस सारा काम निपटने के बाद तो मैं जेट पंप को रख देता हूँ अपने बैग में, और बैग उठा के अब चलते हैं रूम पे। तो अब टांग लेता हूँ कंधे पे बैग, अब चलते हैं कस्टमर के घर के बाहर गाड़ी के पास।
तो गाइज मैं आ जाता हूँ बाहर। बाहर आके तो इतनी गर्मी लगती है ना, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि कस्टमर के घर ना एसी चल रही थी। तो अब रखता हूँ मैं अपना बैग गाड़ी पे और सोनू भाई को बुलाता हूँ। तो गाइज सोनू भाई भी आ जाते हैं। अब सोनू भाई लगाते हैं हेलमेट और हम चल देते हैं यहाँ से। गाइज मुझे इस जगह का नाम का तो नहीं पता, बट मैं सोनू भाई के साथ ही आता हूँ, क्योंकि सोनू के भाई के पास ही सारी कंप्लेन, एड्रेस, सब कुछ सोनू भाई के पास ही आता है। अब चलते हैं यहाँ से। गाइस कुछ देर के बाद हम आ जाते हैं अपने रूम पे। तो सोनू भाई सामने कर रहे हैं गाड़ी खड़ी। तो मैं खोलता हूँ गेट। अरे गाइस गेट ही नहीं खुल रहा। हाँ, अंदर से कुंडी लगी हुई थी इसलिए नहीं खुल रहा था गेट। तो अब मैं खोलता हूँ गेट को। अब जाता हूँ मैं अपने रूम पे, क्योंकि हमारा रूम सबसे ऊपर है। तो गाइस अब चलते हैं अपने रूम पे। मेरे तो पैर ही दुख जाते हैं बिल्कुल चढ़ते चढ़ते। सबसे ऊपर रूम पे है, मतलब कि चौथे फ्लोर पे है। तो गाइस अब करते हैं व्लॉग को यही एंड। तो अब मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। तो गाइस आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो ना गाइस, एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे व्लॉग देखने के लिए।